देखिए अब जो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो ध्यान से जरा चेक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के एडवांस टाइप क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या कहता है आपसे। कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी और सी तीन नंबर है, दे आर इन जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, ओके, एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f बराबर 0 हैज अ कॉमन रूट, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के कॉमन रूट है, एक रूट कॉमन है। देन शो दैट d by a कॉमा e by b कॉमा f by c, these are in AP। चलो सॉल्यूशन देखो बच्चों, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या चल रहा है। कह रहे एबीसी जीपी में। अब देखो एक बात बता दूं, अभी आपने सीरीज नहीं पढ़ी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर एबीसी बच्चों जीपी में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अभी के लिए आप देखो, पता है क्या होता है, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए होता है, सॉरी सी अपॉन बी, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ध्यान रखिएगा जरा, जब भी तीन नंबर बच्चों आपके जीपी में हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। देखो अभी शायद कुछ बच्चों को फील नहीं आ रहा होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। सीरीज अभी पढ़ोगे ना आगे चल के, सीरीज एंड सीक्वेंस, ज्यादा टेंशन मतलब अभी के लिए बस याद रख लो, जब भी तीन नंबर आपके जीपी में होंगे तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ठीक। और इसी तरीके से अगर तीन नंबर आपके किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था। तीन नंबर अगर आपके एपी में, मान लो जस्ट बता रहा हूं, तीन नंबर अगर आपके एपी में, लेट अस से एम एन और एल, ठीक, तो क्या होता है, बीच वाला जो होता है इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यहां पर एम एन एल किस में, आर एन एपी। नॉलेज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। क्या बताया मैंने बताया एम एन एल, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा। अगर तीन नंबर एपी में तो मिडिल वाले का डबल करके और एक्सट्रीम वाले को ऐड कर दो, इक्वल होता है। मिडिल वाले का जो डबल होता है 2 इंटू एन बराबर एम प्लस एल हो जाएगा, ठीक। और तीन नंबर अगर जीपी में तो मिडिल वाले का स्क्वायर बराबर एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया था, काम आएगा बाद में, उसको आप छोड़ो, ठीक। बताया क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया है, शो दैट दीज थ्री आर इन एपी, ये तीनों अगर एपी में तो मिडिल वाले का डबल करके, मिडिल वाले का डबल यानी कि 2 टाइम्स ई बाय बी बराबर क्या लाना होगा हमें, किसी तरीके से एक्सट्रीम्स का सम, डी बाई ए प्लस एफ बाय सी, डी बाई ए प्लस एफ बाय सी। तो ये आपका टारगेट है कहीं ना कहीं, ये आपका क्या है, टारगेट है। ये आपको प्रूफ करना है क्या मानते हुए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये गिवन है एक तरीके से क्वेश्चन में, ठीक। कहानी समझ में आ गई, क्या करना है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ओके। और ये आपको एक तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी चलो मैं हटा देता हूँ, है ना, ये सब कहानियां जीपी वाले चैप्टर में देखना, बस सीधे याद रखो एबीसी जीपी में तो मिडिल वाले का जो स्क्वायर है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब सुनो, अब उसने बोला कि एबीसी जीपी में और इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ बराबर 0 हैज अ कॉमन रूट। मतलब समझो, देखो ये वाली जो इक्वेशन है, सही है,
ओके, एंड ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, ठीक। तो मान लो कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ठीक, उसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है ना, अल्फा एंड बीटा क्या। अच्छा रुक जाओ, सुनो, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले, थोड़ा सा तरीका भी भाई इसका वो भी समझो, जब भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों ऐसा मिले क्या कि कह रहा है ए बी सी आर इन जेपी वगैरह, तो आप क्या करो, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लिया करो। क्या करोगे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। किसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसके कोफिशिएंट जीपी में हो, मतलब ए बी सी, यहां पर ए बी सी टाइप का कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली तो कोफिशिएंट यहां पर एक्स का 2 भी है, लेकिन ए बी सी इसी में आ रहे हैं, तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं, ठीक, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, चलो भैया ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहां पर b की जगह क्या आ रहा है, 2b आ रहा है, तो b की जगह 2b लिखा, -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह a और c की जगह c, ठीक, ध्यान से चेक करिएगा। 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर और माइनस 4ac बराबर 4। अब ध्यान दो बच्चों, बी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, ac, तो बी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, ac -4ac इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आई, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, किसका, इसका, ये वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। कहने का मतलब है इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स आर, बताओ, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल। अब मान लो, ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या इक्वेशन दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, चेक कर लो, यही इक्वेशन दी हुई है। अब इसके रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड इक्वल, तो भैया मान लो इसके दोनों रूट्स क्या है, अल्फा एंड अल्फा, खुद सोचो ना भाई, रूट्स रियल एंड इक्वल आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया इसका, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यदि आपसे पूछूं मैं कि क्या आप इसका, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या आप इसका रूट निकाल सकते हो, भाई दोनों रूट इक्वल हैं। अब बताओ, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ऐसी होती, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तुम कैसे लिखते थे, -b प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट डी बाई बी स्क्वायर -4ac, को तो डी बोलते हो, अपॉन में 2a। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर डी 0, ओहो आई एम वेरी सॉरी, यहां से x की वैल्यू कैसे निकालते थे, -b प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, इफ d बराबर 0 हो जाए, तो x कैसे आता था, -b, बस खत्म भाई, ये तो खत्म हो जाएगा ना, d की वैल्यू 0 तो प्लस माइनस 0 करोगे, -b में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 2 है। अब याद आ गया होगा, यानी कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर इस इक्वेशन का तुम्हें रूट निकालना हो, x का मतलब अल्फा निकाल रहे हो तुम, रूट निकाल रहे हो, जब d 0 हो जाता है तो x कैसे आता है, -b अपॉन 2a, तो इस इक्वेशन का कैसे मिलेगा बताओ, माइनस, अब b की जगह क्या रखोगे भैया, ध्यान से, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 स्मॉल b, समझ रहे हो, यहाँ x का कोफिशिएंट b और यहाँ x का कोफिशिएंट 2b। ये इक्वेशन मैंने अपने मन से आपको दिखाई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैपिटल लेटर्स में, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके रूट, इसका रूट कैसे आएगा अल्फा, बताओ, माइनस, और b की जगह क्या रखोगे, 2b अपॉन में 2 इंटू ए, और a की जगह तो a ही है, 2 से 2 गया, अल्फा कितना आ गया, -b बाई ए, अल्फा कितना आ गया, -b बाई ए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बताओ, ये जो अल्फा आपने निकाला है, ठीक, ये जो अल्फा आपने निकाला है स्टूडेंट्स, ये अल्फा, इसका रूट तो है ही है, साथ में उसने बोला था, और इसके तो दोनों रूट्स इक्वल है, साथ में उसने बोला था दूसरी जो इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या है चेक कर लो, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ, दूसरी इक्वेशन क्या है, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस
f बराबर 0। अब ध्यान चेक करो भाई, उसने बोला था ना कि इसका और इसका एक रूट कॉमन है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ABCGP में ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट, इनका एक रूट कॉमन है। तो मान लो वो कॉमन रूट कौन सा है, अल्फा। ठीक, मान लो वो कॉमन रूट, भाई मानना क्या है यार, जब इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो जो इसका दोनों ही इसके सेम है, इक्वल है, तो वही वाला इसके लिए तो कॉमन होगा। तो इसका भी एक रूट क्या होगा, अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह आप क्या रखोगे, माइनस बी बाई ए, तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। ठीक, तो इस इक्वेशन में डी इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे बताओ, माइनस बी बाई ए और स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस बी बाई ए और प्लस एफ बराबर 0। बस अब कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। डी इंटू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 2 ई बी अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। लाना क्या है, ये आपका टारगेट एफ के नीचे सी आ रहा है, एफ के नीचे सी आ रहा है, चेक कर लो भाई, ऐसा लाना है। ये तीनों एपी में, इसके लिए आपको ऐसा प्रूफ करना होगा, एफ के नीचे सी आ रहा है, तो एफ के नीचे सी लाने के लिए क्या करोगे बताओ, इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा बताओ, डी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस, अब मैं यही दिखा दे रहा हूं भाई, 10 बार नहीं लिखेंगे। पूरी इक्वेशन को सी से जब डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, यहाँ ए इंटू सी और यहाँ एफ बाय सी। सही है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए सी, उसका यूज कर लो। बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकते हो, बताओ। ठीक, और ए सी की जगह बी स्क्वायर रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, डी इंटू ये बी स्क्वायर की जगह क्या रखा, ए सी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू सी और माइनस 2 ई बी अपॉन में ए सी की जगह क्या रखोगे बताओ, बी स्क्वायर और प्लस एफ बाय सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक बी से एक बी कट जाएगा, एक सी से एक सी गया, एक ए से एक ए गया, क्या बचा, डी बाई ए माइनस का 2 ई बाय बी प्लस का एफ बाय सी इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, क्या करोगे, माइनस 2 ई बाय बी को राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी बाई ए प्लस एफ बाय सी लेफ्ट में बचेगा इज इक्वल्स टू 2 ई बाय बी। ये लीजिए, यही लेके आना था, इसका मतलब डी बाई ए एफ बाय सी और ई बाय बी क्या है, एपी में, डी बाई ए ई बाय बी और एफ बाय सी आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है आपसे, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स आर रूट्स ऑफ आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, then equation, then the equation x square minus bx in the bracket x minus 1 plus c in the bracket x minus 1 का whole square is equals to 0 has roots। हाँ भाई,
अब ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते टाइम प्रैक्टिस कराई थी। अभी बताते हैं इसका तरीका। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो तरीका क्या है, बात समझ रहे हो, चल क्या रहा है। देखो चल ये रहा है क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं। ओह, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो उसने पूछा ये बताओ ये वाली इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। तो भाई एक तरीका तो ये है क्या कि सारे मतलब ये इसकी इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाओ मैच कराओ, इसकी इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाओ मैच कराओ, इसकी इसकी हेल्प से। बहुत सरदर्दी का काम है। हिट एंड ट्रायल तुक्का लगा के आप कर नहीं सकते हो। तो पुरानी बातें याद करिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा याद रखिए। देखिए एक तरीका और आज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, पुरानी बात। ठीक, पुरानी बात। क्या पढ़ा था आपने, पुरानी बात याद दिला दूं थोड़ा सा। आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, ठीक, तो वो वाली इक्वेशन बनाओ बच्चों जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। याद करो, वाली इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो ऐसे सवाल जब आपने किए थे तो याद रखिए आपने क्या किया था, कैपिटल एक्स माना था जिसको 2 इंटू एक्स किया था, ठीक, फिर स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाली थी, कैपिटल एक्स बाय 2 किया था, फिर आपने क्या किया था बताओ, इस इक्वेशन में ले आके रख दिया था ए, और जहां जहां स्मॉल एक्स आ रहा है कैपिटल एक्स बाय 2 रख दिया था, याद है। ओके, तो अब जो भी इक्वेशन आएगी वो बात की बात है। बाद में आपने लास्ट स्टेप में क्या करते थे, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स रख देते थे, याद है। तो ये वो वाली इक्वेशन थी जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा होते थे, याद है। अब देखो बात समझो, पता है आप इसी को करने का एक दूसरा तरीका जरा देखो, मैं आपको बताता हूं क्या। सबसे पहले चेक करो कि सी अकेला होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, ठीक, क्या सी अकेला होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। मान लो आपने इस इक्वेशन से स्टार्ट किया, किस इक्वेशन से, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए सी कैसा आपका पॉजिटिव है, ये इक्वेशन बन के आ रही, वहां से देखो देखने में साफ साफ लग रहा है कि एक्स की जगह क्या रखा गया, एक्स बाय 2, और एक्स की जगह क्या रखा गया, एक्स बाय 2, है ना। तो आप क्या किया करो, जब आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए, ऐसी अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो आप क्या करो, सुनो ध्यान से। तो आप क्या करो, आप इस स्मॉल एक्स वाले को कैपिटल एक्स में लेके, मतलब समझो, देखो अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड, जहां जहां स्मॉल एक्स है फिर से कैपिटल एक्स मानो ऐसे, और यहां से इसको उठा के इस चीज को जो यहां दिख रहा है, मतलब जहां जहां स्मॉल एक्स है वहां वहां कैपिटल एक्स लिख लो। पहले इक्वेशन इस फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब सी के आगे कुछ नहीं होना चाहिए प्लस 1 के अलावा, बी के आगे प्लस होना चाहिए। ऐसा जब आप कर ले जाओ, तब आप क्या करो, यहां जो दिख रहा है ना उसमें जो स्मॉल एक्स दिख रहा है ना, उसको कैपिटल एक्स के टर्म्स में लिखो। मतलब ये चीज क्या दिख रही है आपको, स्मॉल एक्स बाय 2, इसको कैपिटल एक्स बाय 2 करके एक्स के इक्वल रखो, फिर कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालो। जो आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी स्मॉल एक्स के टर्म्स में, वही अल्फा बीटा के साथ किया गया होगा, वही अल्फा बीटा के साथ किया गया होगा। मतलब ध्यान से चेक करो, मतलब x बराबर 2 अल्फा और एंड x बराबर 2 बीटा। मतलब ये वाली वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अभी अच्छी तरीके से नहीं समझा, आओ अब हम इसको अपने क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं, अपना क्वेश्चन, और यहीं से कनेक्ट करिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये पूरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक, ओके, चलो यहीं पे कर लें क्या, यहीं पे कर लें, इसी बात को यहीं पे फॉलो कर लें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो बात अभी बताई है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वन और प्लस सी इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए बात समझिए। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि भाई पहले ऐसा कुछ बनाओ, यानी कि सी के आगे प्लस होना चाहिए, सी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बी के आगे प्लस होना चाहिए। तो ये करने के लिए अच्छा एक बात तो पता होगी आपको शायद, क्या बोलो, इतना तो पता होगा ना कि x माइनस वन का होल स्क्वायर बोलो और चाहे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, बात सेम है, दोनों को एक्सपैंड कर लेना, इक्वल आएंगे। x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है सर। ध्यान से चेक करिएगा। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहां से माइनस कॉमन लोगे तो देखो b के आगे प्लस बन जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना ऐसा बनाना है, b के आगे प्लस आपको बनाना है। यहां से माइनस कॉमन लिया तो b इंटू एक्स, और यहां से जब माइनस कॉमन लिया तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव, x हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर प्लस x माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x माइनस वन के होल स्क्वायर को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो ना b के साथ ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है ना आपको 1 माइनस एक्स, तो वही बनाने की कोशिश करिए। अब क्या बताया मैंने आपको, मैंने बोला c के आगे 1 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब समझो c के साथ जो लगा है, क्या लगा है बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, ठीक। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, समझना जरा। मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से यहां, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से यहां, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से यहां डिवाइड किया इससे, और राइट में भी करोगे तो 0 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 1 माइनस एक्स एक 1 माइनस एक्स को काट देगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, ए। अब बताओ एक्स पे भी स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ए इंटू में क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस बी इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक, और इंटू में सी अकेला हो गया। अब बताओ भैया, अब बताओ, इसको देख सकते हो, ओरिजिनल वाली को देखो, इसको देखो। अब लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, ऐसा लग रहा है कि x की जगह क्या रख दिया गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स, बी की यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स। यही तो कह रहा हूँ भाई, चेक कर लो। यही तो कह रहा हूँ, सी के सामने 1 बनाओगे, बी के सामने पॉजिटिव, तो ओरिजिनल वाली से कंपेयर करोगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि x की जगह x/2 और x की जगह x/2 रखा गया। तुरंत इसको कैपिटल X बनाओ और इसको भी कैपिटल X बनाओ, और यहां पे जो दिखाई पड़ रहा है इसको उठा के इस स्मॉल x के इक्वल रखो, और कैपिटल X की वैल्यू स्मॉल x के टर्म्स में निकाल लो, पता चल जाएगा अल्फा बीटा के साथ क्या किया गया है। मतलब यहां पे देखो, इतना आ गया, तुरंत उठा के यहां पर क्या करो, स्मॉल x की जगह कैपिटल X रखो, लास्ट में प्लस सी है, ये मल्टीप्लाई में नहीं, प्लस सी, और तुरंत ऊपर वाले ये ओरिजिनल इक्वेशन कंपेयर करोगे, देखने से लगेगा कि स्मॉल x की जगह ये पूरा आ रहा है। कहने का मतलब है, अब ध्यान से चेक करोगे, कहने का मतलब है क्या, कैपिटल X अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर कैपिटल X अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर स्मॉल x। अब यहां से मैंने क्या सिखाया है बताओ, कैपिटल X की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लोगे, स्मॉल x के टर्म्स में निकाल लोगे, ठीक। सो निकालो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x बराबर x इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। नाउ अब ये x इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से कैपिटल X बराबर x इंटू 1 एक्स और माइनस स्मॉल x इंटू कैपिटल X। अब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो ऐड हो जाएगा, तो x कैपिटल X और प्लस स्मॉल x इंटू कैपिटल X बराबर स्मॉल x। यहां से कैपिटल X निकालोगे कॉमन तो क्या बचेगा, 1 प्लस स्मॉल x बराबर x, सही है। एंड फाइनल स्टेप यहां से कैपिटल X निकालोगे तो क्या बनेगा, स्मॉल x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब चेक कर लो भाई, यही तो बता रहा हूं, यहां पे देखो कैपिटल X की वैल्यू जो आई होगी स्मॉल x के टर्म्स में
वही अल्फा के साथ किया होगा, यानी कि एक्स की जगह अल्फा रख दो या बीटा रख दो, जो रखना है रख दो। तो इस स्मॉल एक्स की जगह आप क्या रखोगे, अल्फा या बीटा, जो रखना हो रख दो, क्योंकि जो अल्फा के साथ किया जाता है वही बीटा के साथ। तो एक्स की जगह अल्फा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह अल्फा, तो कैपिटल एक्स ये आ गया, या बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो जो समझ लो कैपिटल एक्स वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या रहे होंगे, और कैपिटल, समझ रहे हो बात को, ये जो न्यू इक्वेशन इसके रूट्स क्या रहे होंगे, ऐसे, यानी कि कैसे, ऐसे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये भाई तरीका है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, हिट एंड ट्रायल या अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, करेक्ट, हिट एंड ट्रायल या अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, करेक्ट, ओके। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका ये वाला पेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा is the only real root of the equation, और इक्वेशन आपको दी हुई है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ अल्फा वेयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा है, मतलब वो ये बताना चाहता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या बताना चाहता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसका, अल्फा का, ओके। तो वेयर दिस स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक, और इस इक्वेशन का केवल एक ही रियल रूट है और उसका नाम क्या है, अल्फा। अल्फा इसका एक रियल रूट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, मतलब समझो पहले तो अल्फा पता चल जाए, ठीक, पहले तो अल्फा पता चल जाए। अगर अल्फा पता चल गया तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे। अब सुनो, एक तरीका क्या है अल्फा निकालने का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। मेथड नंबर 1 जो आपके दिमाग में आएगा अल्फा निकालने का, वो आएगा इसके फैक्टराइजेशन करके, है ना, और इसके फैक्टराइजेशन क्लास में सिखाए गए। लास्ट वाला जो नंबर है 5, उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 और 5, याद है, ओके। तो +1 रखोगे -1 रखोगे, याद है, जिसपे 0 आ जाएगा उससे लीनियर पॉलिनोमियल बनाकर इसको डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो वाला मेथड यहाँ काम ही नहीं करेगा, प्रॉब्लम यही है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल में अदर फैक्टर या रूट्स निकालने के जो तरीके थे, या क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टर था, ये अलग तरीका बताया था, और ये भी लिखा था ये हर जगह काम नहीं करता है। चेक कर लो, ये हर जगह काम यहाँ नहीं काम करेगा भाई। अगर तुम x बराबर 1 रख दो, चाहे -1 रख दो, चाहे +5 रख दो, चाहे -5, ये कभी 0 होएगा ही नहीं। चेक कर लो आराम से, अंदाजा लगा लो, कभी ये 0 होएगा ही नहीं। यानी कि ये वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड क्या हो गया, फेल। अब बड़ी समस्या, ठीक, तो ये मेथड फेल हो गया। जब भी ऐसा मेथड आपका फेल हो जाए तो आपको ग्राफ के बारे में सोचना है। क्या सोचना है आपको, ग्राफ के बारे में सोचना है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्लास में बताया है कैसे होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, एक फेस इसका ऊपर जा रहा होगा, एक फेस नीचे, ये एक्स एक्सिस है आपकी, तो ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक। और ध्यान से सुनिए, ऑड ऑड वाली पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रियल रूट होगा, यानी कम से कम एक बार तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा, याद है। अगर डिग्री ऑड होती थी तो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार काटता था। अपनी कॉपी में नोट उठा के देखिए, एक रियल रूट तो उसका आएगा ही आएगा। और वैसे भी नहीं पता तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एक रियल रूट तो है ही है, और वो भी ओनली 1 बोल रहा है, एक ही रियल रूट है इसका। कहने का मतलब है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे काटेगा, ठीक।
तो यहीं कहीं अल्फा होगा। ओके, अब सुनो ध्यान से। मान लो, ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा क्लास की बात याद करिए। क्लास में क्या पढ़ाया गया? क्लास में आपको बताया गया था क्या कि, ध्यान से सुनिएगा, मान लो ये कोई वैल्यू है, मान लो x1, ठीक, और ये कोई वैल्यू है मान लो x2। x1 पे फंक्शन की वैल्यू इतनी कुछ आ रही होगी, मतलब पॉजिटिव, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, चेक कर लो आपके सामने ही है ना। अगर x1 और x2 दो ऐसे क्या नाम है आपके, रूट्स हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, रूट्स तो नहीं, आप नंबर बोल दो। दो ऐसे रूट्स हैं x1 x2, सॉरी, x1 x2 ऐसे दो नंबर हैं जिन नंबर पे फंक्शन की वैल्यू x1 पे मान लो पॉजिटिव आ रही है और x2 पे मान लो नेगेटिव आ रही है, तो पक्का इन दोनों नंबर के बीच में इस फंक्शन का एक रूट तो एग्जिस्ट करता होगा, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रूट क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, थोड़ा अंदाजा उसी से हमें लगेगा कि भैया अल्फा क्या हो सकता है। बात समझो, पहले तो अल्फा पता करो, फिर अल्फा का मतलब, अल्फा पता करने का मतलब अल्फा की लोकेशन पता करो कि अल्फा कौन से दो नंबर के बीच में आता होगा। तो अल्फा जिन भी दो नंबर के बीच में आता होगा, वहां से आप कुछ अंदाजा लगाकर इस अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। मतलब अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो, अभी आराम से आ जाएगा ये। ग्राफ प्लॉट कर लो इसका, किसका सर? इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक, ग्राफ प्लॉट कर लोगे इसका? यस, आता है प्लॉट करना कैसे? इसको y के बराबर मान लोगे। अब ध्यान सुनो, अगर इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 5। चेक कर लो भाई, x बराबर 0 पे y कितना आएगा तुम्हारा, 5, 0,5। तो एक पॉइंट क्या मिलेगा तुम्हें, एक पॉइंट क्या मिलेगा, 0,5, ठीक। सो 0,5 यहां कहीं मिलेगा मान लो, है ना, ये वाला पॉइंट है। और भी कुछ निकाल लो, अगर x बराबर 1 रखोगे तुम इसमें, तो y कितना आ जाएगा बताओ, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और 2 4 9, तो 1,9 मिलेगा तुम्हें। 1,9 कहाँ बैठेगा, x पे 1 यहाँ कहीं आएगा मान लो, और 9 ऊपर कहीं आएगा, अंदाजा लगा के बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट है 1,9। अब तुम x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, ये ग्राफ मतलब ये फंक्शन का वैल्यू इधर ही मिलता जाएगा, जाके चेक कर लो। अब थोड़ा सा नेगेटिव एक्स एक्सिस में निकाल लो, ठीक। अगर तुम x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या होगा, चेक कर लो भाई। अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1, और ये +1 कट जाएगा आपस में, और -2 और प्लस, तो 3 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि -1 पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 5 आ रहा था तो 3 यहाँ कहीं बैठेगा इसके सामने, तो ये अगर 3 को दिखाया मैंने तो -1,3 यहाँ कहीं बैठेगा, अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक। इसके बाद अब आप -2 पे निकाल लीजिए, किस पे, -2 पे निकाल लीजिए। तो अगर x बराबर -2 रखोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, चेक कर लो, -2 का क्यूब -8, और -2 का स्क्वायर -8, और +4 -4, और यहाँ से -4, यस -3 आ जाएगा, चेक कर लो। -3 कह रहा हूँ, सॉरी, y बराबर कितना आ जाएगा, यस -3 आ जाएगा, यस, +3 नहीं -3 आ जाएगा। अब -2, -3 कहाँ मिलेगा तुम्हें, अगर 3 यहाँ है तो -3 यहाँ कहीं मिलेगा, और -2 यहाँ कहीं मिलेगा, तो -2, -3, ये वाला पॉइंट क्या है, -2, -3, और ये वाला पॉइंट क्या था आपका, -1,3। हाँ भाई, जरा ध्यान से चेक करो, -1 पे वैल्यू कैसा है फंक्शन का, पॉजिटिव, और -2 पे नेगेटिव है, चेक कर लो, x1 पे पॉजिटिव और x2 पे पॉजिटिव, यानी कि x1 x2 अगर दो नंबर ऐसे मिलते हैं कि एक नंबर पे पॉजिटिव, दूसरे पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव, तो इन्हीं के बीच में रूट लाई करता है। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, अंदाजा लगा के, ये देखिए, -1 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, और -2 पे फंक्शन का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, तो रूट इनके बीच में ही आएगा। यहां कहीं अल्फा होगा, बताओ, यहां कहीं अल्फा होगा, ठीक, यहां कहीं अल्फा होगा, ठीक है। अब ये जो अल्फा है, ये किसके किसके बीच में आ रहा है बताइए, ये आ रहा है -1 और -2 के बीच में,
सही है ना, -1 और -2 के बीच में। अब बताओ, अगर आपको दो नंबर मिल रहे हैं -1 और -2 और उसके बीच में अल्फा आ रहा है, तो अल्फा अभी आप निकाल नहीं पाए, ओनली अल्फा की लोकेशन पता चली है, ओनली अल्फा की लोकेशन। अब बताओ भाई, -1 और -2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, हाँ, इनफाइनाइट, रैशनल, इरेशनल, दुनिया भर के तमाम नंबर होंगे। अब बताओ, -1 और -2 के बीच में होगा अगर अल्फा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया गया है, -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होगा। जो लोग कंफ्यूज हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिवाइज करिए जाके भाई। -2 -1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या थी? लेस देन और इक्वल टू, मतलब नंबर क्या हो जाए? लेस देन और इक्वल टू हो जाए, मतलब या तो अल्फा खुद ही इंटीजर हो, जो कि है नहीं क्योंकि -1 और -2 के बीच में, तो आपको इससे लेस वाला इंटीजर लेना है। तो अल्फा से लेस क्या है? -2 ही तो है, ठीक, ओके। तो अल्फा अगर -1 और -2 के बीच में आ रहा है, तो पक्का अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। बस यही आंसर है, ठीक, यही क्या है आपका आंसर है। फिर से सुन लीजिए, आपका नेटवर्क चला गया था मेरे ख्याल से। अल्फा -1 -2 के बीच में आ रहा है, तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 ही होगा, ओके। कोई नंबर, क्योंकि हमने अल्फा की लोकेशन पता कर ली है ना भाई, तो अल्फा अगर -1 -2 के बीच में आ रहा है, कोई भी नंबर हो -1 -2 के बीच में, ठीक है ना, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा कितना है? -2 है। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन हमने किया, ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन हमने किया। तो कुछ क्वेश्चंस ग्राफ की हेल्प से भी होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल, ओके। देखो, इससे पहले क्लास 10th का एक रिवीजन करा देते हैं आपका। देखिए, क्लास 10th के रिवीजन में अगर आपने कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को, याद होगा आपको, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आपने डिवाइड किया, यहां आपको एक क्वोशिएंट मिलता है। अब ध्यान से सुनो, यहां आप रिमाइंडर लिखोगे, ओके। नाउ देखो, अगर आपने इस पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड किया है, ठीक, तो दिए गए पॉलिनोमियल को जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलता था? रिमाइंडर आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलता था, ठीक। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर आप दिए गए पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, ठीक, तो आपको क्या मिल सकता था? लीनियर भी मिल सकता था, कांस्टेंट भी मिल सकता था। तब आपको लीनियर भी मिल सकता था या कांस्टेंट भी मिल सकता था। अगर आप दिए गए पॉलिनोमियल को क्यूबिक से डिवाइड करते थे, तो आपको रिमाइंडर क्यूबिक से एक कम डिग्री वाला, यानी कि क्वाड्रेटिक भी मिल सकता था, या लीनियर भी मिल सकता था, या कांस्टेंट भी मिल सकता था, ठीक। अब सुनो, मतलब हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं किसी पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर कितना मानना है आपको? क्वाड्रेटिक मानना है। क्यों सर? लीनियर और कांस्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक मान लोगे, सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं, किसी पॉलिनोमियल को किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर को तुम्हें क्या मान के चलना है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन से फॉर्म का होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो रिमाइंडर इस टाइप का आएगा। अगर ए जीरो हो गया, सोचो, अगर ए जीरो हो गया तो लीनियर बन जाएगा, बी एक्स प्लस सी टाइप का। ए और बी दोनों जीरो हो गए तो सी कांस्टेंट बन जाएगा, वो क्या दिक्कत है, ठीक। तो बस आपको जो ये वाला दिखाई पड़ रहा है और ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये मान के चलना है। मतलब पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करोगे तो आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है कि रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा।
पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो लीनियर मान के चलना है रिमाइंडर को, और पॉलिनोमियल को क्यूबिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक मान के चलना है। ठीक, ओके। नाउ एक तो ये बात, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ए को अगर आपने बी से डिवाइड किया, ठीक, क्वेश्चन की जगह सी आ रहा है और यहाँ कुछ रिमाइंडर कितना आ रहा है, आर आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बनती थी, याद करिए। ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी प्लस आर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 leaves remainder r of x, leaves remainder r of x, full stop. If f of 3 is equals to 2, if f of 3 is equals to 2 and f of 4 is equals to 2, then find the value of, then find the value of r of 7। देखो r of 7 तो आप तब निकालोगे ना जब आपको r of x पता हो। ठीक, क्वेश्चन समझ लीजिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि f of x कोई पॉलिनोमियल है, जब इसको आप इससे डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, क्वाड्रेटिक से, तो लीव रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आता है, r of x, f of 3 बराबर 2 है और f of 4 बराबर कितना है, 2 है, तो आपको वैल्यू निकालना है r of 7 का। तो r of 7 तो आप तब निकालोगे जब r of x आपको पता चले कितना है, तभी तो x की जगह 7 डाल के r of 7 निकालोगे। तो ध्यान से सुनो क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करो, क्या चल रहा है, कोई f of x है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 से। यहाँ कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आता होगा q ऑफ x, उससे आपको मतलब नहीं है। नाउ अब मतलब है हमें रिमाइंडर से, तो यहाँ जो भी रिमाइंडर आता होगा r ऑफ x। अब बताओ इसको डिवाइड किया क्वाड्रेटिक से, अभी क्या पढ़ा है पीछे बताओ, जब भी किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड लगाओगे तो आपको क्या मानना है, रिमाइंडर को लीनियर मानना है। ठीक है ना, इसकी डिग्री से एक कम, क्वाड्रेटिक से एक कम, लीनियर। ठीक, तो आर ऑफ एक्स को हम क्या मानेंगे, लीनियर। और लीनियर का फॉर्म है आपका क्या, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए भाई। आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, तो क्वाड्रेटिक से एक कम मानना है, लीनियर, आर ऑफ एक्स को लीनियर मानना है, बस बात बन गई। अब आप चेक कर लो क्या क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है और एफ ऑफ 4 दिया हुआ है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान से चेक करिए, देखिए इस एफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे आप, दिस इंटू दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यहां से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू,
इसके फैक्टर करोगे तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करोगे तो आएगा x-3 इसके इंटू x-4 इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x की जगह क्या रखोगे ax प्लस b। ठीक, इसके बाद अब ध्यान दें f ऑफ 3 कितना दिया है 2, तो इसमें x बराबर 3 पुट करोगे। जैसे ही ऐसा करोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा f ऑफ 3, राइट हैंड साइड जैसे ही x की जगह 3 रखोगे ये पूरा कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। भाई ये 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग, ये q ऑफ x सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और साथ में प्लस x की जगह कितना रखा है तुमने 3, तो a इंटू 3 3a और प्लस b। और बताओ f ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, f ऑफ 3 2 दिया है तो f ऑफ 3 की जगह 2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b। ये एक इक्वेशन बन गई क्या, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन बन गई। और इसी तरीके से एक इक्वेशन और बनाओगे f ऑफ 4। अब चेक कर लो इसकी जगह हम क्या रखेंगे f ऑफ 4 है ना, तो x की जगह 4 रखोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, क्या बचेगा x की जगह 4 4 इंटू ए 4a और प्लस b f ऑफ 4 की जगह 2, तो कितना आ गया 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये क्वेश्चन है f ऑफ x। फिर से सुनिए भाई ध्यान से, f of x when divided by x square minus 7x plus 2 leave the remainder r of x। f of x को डिवाइड कर रहे हो x स्क्वायर माइनस 7x से, तो रिमाइंडर कितना आता है r of x। ओके, अब एक बात बताओ क्या बताया गया है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर को क्या मानना है लीनियर, तो ये जो रिमाइंडर r of x है लीनियर मानोगे। लीनियर को मानने का क्या तरीका है ax प्लस b। ठीक, नाउ उसके बाद f ऑफ x को क्या लिख सकते हो, इसको f ऑफ x बराबर दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो हमने क्या किया f ऑफ x को, ये बात बताई ना पीछे भी, a बराबर b इंटू सी प्लस आर, तो यही काम यहां पर किया है। f ऑफ x बराबर दिस इंटू दिस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक, और r ऑफ x की वैल्यू रखी ax प्लस b। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो f ऑफ 3 बराबर 2 दिया है, f ऑफ 4 बराबर 2 दिया है, तो f ऑफ 3 2 दिया है तो f ऑफ 3 का मतलब x की जगह 3, तो x की जगह 3 रखोगे f ऑफ 3 बन जाएगा। ठीक, और x की जगह जैसे ही 3 रखोगे 3 माइनस 3, ये पूरा इसको 0 कर देगा और a इंटू 3 3a प्लस b आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ 3 की जगह 2, f ऑफ 3 की जगह 2, तो यहां से इक्वेशन बनेगी ये वाली 3a प्लस b बराबर 2। और इसी तरीके से f ऑफ 4 बराबर 2 है, तो इस इक्वेशन में जो ऊपर बनी हुई है इसमें आप क्या करोगे x की जगह 4 रखोगे, तो जैसे ही करोगे तो f ऑफ 4 बराबर 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा और x प्लस बी एक्स की जगह 4 4a प्लस बी, तो 4a प्लस बी बराबर f ऑफ 4 कितना है 2, तो 4a प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा। दोनों ही 2 दिए में नहीं, f ऑफ 4 3 है, तो f ऑफ 4 की जगह 3, f ऑफ 4 की जगह 3। अब बताइए तो 4a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को उठा के सॉल्व कर लो, कर लोगे। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 3a a b माइनस b कैंसिल, तो 3 माइनस 2 1, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, और a की वैल्यू 1 कहीं पर भी रखोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा -1। a और b आ चुका है तो r ऑफ x बना लोगे। अब ये r ऑफ x कितना आ जाएगा, ax प्लस b था, तो r ऑफ x बराबर ax, a की जगह कितना रखोगे 1, तो 1 इंटू एक्स, एक्स और b की जगह -1,
ये आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ 7 मांगा था आपसे, तो एक्स की जगह 7 रखोगे, 7 माइनस 1, आर ऑफ 7 कितना आ जाएगा 6। चेक कर लो फैक्टर कैसे किया, फैक्टर नहीं हो रहा है क्यों? अरे भाई ये 12 है, अब सही है, चेक कर लो, इसको 12 कर लो, अब सही है, चेक कर लो, अब चेक कर लो, हो जाएगा, फैक्टर होगा भाई, फैक्टर होगा, देख लो आराम से, क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया था मैंने। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन, आ मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x satisfying the condition p of 1 is equals to 1, p of 3 is equals to 17, p of 5 is equals to 49, then find the value of, then find the value of p of 2। ऑप्शंस दिए हुए 5, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 11 एंड ऑप्शन डी इज 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन के दो तरीके, मेथड नंबर 1 क्लास 10th वाला, क्या क्लास 10th वाला क्या है मेथड, कह रहा मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको सोचना होगा मोनिक क्या होता है। मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में मोनिक का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक। मोनिक का मतलब कॉपी में लिखा है लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। मतलब समझो, अगर आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिया, मान लीजिए ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ओके। तो उसको मोनिक बनाने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ एक ही जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो पी ऑफ एक्स बनेगा तुम्हारा, यहाँ 1 हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही बनेगा, चेक कर लो भाई। अब सुनो, क्लास 10th की तरह करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, पी ऑफ 1 कितना है 1, तो यहाँ हम एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, है ना, तो ये पी ऑफ 1 एक्स या 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1, बी इंटू 1 का स्क्वायर बी, सी इंटू 1 सी प्लस डी, और पी ऑफ 1 कितना है तुम्हारा 1, तो 1 बराबर 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन 1, ठीक। फिर पी ऑफ 3 कितना है 17 है, ठीक। पी ऑफ 3 कितना है 17, जहां जहां एक सारा 3 रखो, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू बी 9 बी प्लस 3 इंटू सी 3 सी और प्लस डी, सही है। और पी ऑफ 3 दिया कितना है 17, यहाँ 17 करोगे इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9b प्लस 3c प्लस डी, ये सेकेंड इक्वेशन। और p ऑफ 5 बराबर 49, मतलब x की जगह 5 125 प्लस 25 5 का स्क्वायर 25b और प्लस x की जगह 5 5c और प्लस d, ठीक। और p ऑफ 5 दिया कितना है 49, तो यहाँ आ जाएगा कितना 49
इज इक्वल्स टू 125 प्लस 25b प्लस 5c प्लस d बराबर, अब सुनो कितने अननोन्स हैं यहाँ पर बताओ, बी सी और डी, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे, बी सी और डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ले आके रख दोगे तो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बन जाएगा। बात समझो भाई, इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे और जो भी बी सी डी की वैल्यू आएगी वो लाके यहाँ रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। उस पॉलिनोमियल में आपको पी ऑफ टू निकालना है तो एक्स की जगह टू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आप खुद से करोगे, डू योर सेल्फ। अब सुनो, ऐसा नहीं करना है, ठीक, ऐसा नहीं करना है। मेथड नंबर 2 जो बता रहा हूँ वो करो, इससे आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दिस टाइप इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में करना है, ठीक, तो जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मेथड नंबर 2 में M2 कैसे करना होता है, बाय सम एनालिसिस, बाय सम ऑब्जर्वेशन, है ना, कुछ चीजें देखते हुए आप जवाब दोगे। मतलब क्या बात है, ध्यान से समझो, देखो देखो देखो, बात समझो आराम से, क्या क्या दिया उसने क्वेश्चन में आपको। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। पी ऑफ 1 कितना है चेक कर लो, 1, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पी ऑफ 3 कितना है, 17। उसके बाद पी ऑफ 5 49। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचो पी ऑफ एक्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचो, ये सोचा जाता है, यहां थोड़ा तकलीफ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचो पी ऑफ एक्स जो कि 1 रखने पर 1 आ जाए, 3 रखने पर 17 आ जाए, और 5 रखने पर, सुन लो ध्यान से भाई फिर से, एक ऐसा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स सोचो जिसमें x की जगह 1 रखने पर 1 आ जाए, 3 रखने पर 17 आ जाए, और 5 रखने पर 49 आ जाए। अब ये थोड़ी आपको तकलीफ देगा, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ध्यान से चेक करो, अगर हम 3 का स्क्वायर करके उसका डबल कर रहे हैं, चेक करो, देखो 1 का हमने स्क्वायर किया और उसका डबल किया और -1 किया तो 1 आ रहा है, फिर हमने 3 का स्क्वायर किया, उसका डबल किया, उसमें से -1 किया, 3 का स्क्वायर 9 2 18 -1 17 आ रहा है, फिर हमने अगर 5 का स्क्वायर किया, उसका डबल किया, -1 किया तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 है ना, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 -1 49। यानी कि जनरल फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल कैसा मिलेगा, 2 इंटू ये नंबर जो आ रहे हैं इसकी जगह x रख दो, 2x स्क्वायर -1 मिल गया भाई। ठीक, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस से सोचना पड़ेगा, और ये सोचना आपका तब अच्छा होगा जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब आगे जब आप मैथ्स ऐसा और पढ़ लोगे ना, तो ऐसा सोचना आपको आ जाएगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो, आगे के चैप्टर पढ़ोगे ना अभी, और ऐसा आप भी सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान से चेक करो कि ये पी ऑफ एक्स सोचा आपने, तो ये एक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर -1 टाइप का आएगा। अब आप चेक कर लो, इसमें अगर आप x1 रखोगे तो पी ऑफ 1 1 हो जाएगा, x3 रखोगे पी ऑफ 3 17 हो जाएगा, x5 रखोगे पी ऑफ 5 49 हो जाएगा। अब ऐसा सोचने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स, अच्छा पी ऑफ एक्स है क्या, उसका भी ध्यान रखना भाई, उसने क्वेश्चन में बोल दिया पी ऑफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना, तो पी ऑफ एक्स एक मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ इसको, तो 2x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, फिर +1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो पी ऑफ एक्स -2x स्क्वायर +1 बराबर 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक कैसा पॉलिनोमियल है पक्का, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है पक्का। कैसे पता चला सर, भैया सुनो, कैसे पता चला सर, अरे पी ऑफ एक्स से पता चला यार। ठीक, पी ऑफ एक्स ही तो क्या है, पी ऑफ एक्स ही तो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
तो इसकी वजह से वो भी मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा 1। तो पी ऑफ एक्स की वजह से इस पूरे को मैंने क्या बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पता है ये जो नंबर थे बच्चों यहाँ जो दिए रहते हैं 1 3 हर क्वेश्चन में, ये इसके रूट्स होंगे, आप टेंशन मत लो, ये इसके रूट्स होंगे। 1 3 and 5 आर द रूट्स। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करोगे, जवाब आपका तुरंत आ जाएगा। स्टेप देख लो, पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है देना है, इसकी एनालिसिस करके पी ऑफ एक्स को कुछ सोचना है, वो कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक, जो आएगा उसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ, ठीक। यहाँ पर जो बनेगा उसकी डिग्री कितनी होगी, तो जवाब है उसकी डिग्री वही होगी जो पी ऑफ एक्स की होगी, और पी ऑफ एक्स की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है, यानी कि इसकी डिग्री होगी 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होकर इसके रूट्स ये और ये होते हैं पक्का, ठीक। तो इसके रूट्स भी क्या है 1 3 और 5 है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, इसको एक आइडेंटिटी बनाना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करोगे, जवाब आपका तुरंत आ जाएगा। इसको क्या करोगे, मेक दिस आइडेंटिटी, मेक दिस या कन्वर्ट दिस इनटू एन आइडेंटिटी। हाँ भाई, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सिखाया गया किसी इक्वेशन को, याद है? ये अपने आप में क्यूबिक इक्वेशन है, क्या तुम इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ, भूल चुके हो लग रहा है। इसको हम लिख लेंगे इसी तरीके से, और राइट हैंड साइड याद है, अगर इस क्यूबिक के तुम्हें रूट्स पता होते थे, ठीक, तो क्या करते थे, याद करो, आगे लिखते थे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कहां से पता चला, पी ऑफ एक्स एक मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीडिंग कोफिशिएंट इनटू इनकी हेल्प से फैक्टर बनाओगे, 1 की हेल्प से फैक्टर बनेगा x माइनस 1, 3 की हेल्प से फैक्टर बनेगा x माइनस 3, और 5 की हेल्प से फैक्टर बनेगा x माइनस 5। लो भैया चेक कर लो। अब ये क्या बन गई आपकी, एक अभी एक और सवाल करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बन गई एक आइडेंटिटी। हाँ भाई, अब बताओ, अगर ये आइडेंटिटी बन गई है तो क्या तुम इसमें x की जगह 2 रख दो, p ऑफ 2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बताओ। हाँ, और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट लिखा है 1, इसको लिखो चाहे ना लिखो, बात आपकी सेम है ना? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। p ऑफ x माइनस 2x² प्लस 1 बराबर यही था, चेक कर लो भाई एक बार, यही था। p ऑफ x माइनस 2x² प्लस 1 बराबर 1 को लिखेंगे नहीं, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 5, x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 5, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो, हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, p ऑफ 2 माइनस 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, समझ जाना, x की जगह 2 रखोगे, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक। नाउ p ऑफ 2 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ये 3, ये उधर जाएगा, तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 7, और p ऑफ 2 कितना आ जाएगा 10, सही है। p ऑफ 2 कितना आ गया 10। तो बस इस तरीके से वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, इस तरीके से वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। चेक कर लो, ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, देखा कितने आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। ये आप देख लो, अभी ऐसा एक और क्वेश्चन करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके, ये पेज नंबर 1 है आपका, ये पेज नंबर 1 है आपका, ये पेज नंबर 2 है, ये आपका नेक्स्ट पेज है। अब देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, सिमिलर। देखो, मान लो
कि जो पी ऑफ एक्स है ना, ये आपको मोनिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मोनिक है लेकिन बाय क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 4 है। ओके, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सही है। और कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं आपको, जैसे कि पी ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक, पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड पी ऑफ 3 is equals to 10 and p of 4 is equals to 17 and then find p of 5। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या करोगे, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मन में एक p of x को सोचेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल सोचो और यहां फिल करो जिसमें -1 रखने पर 2 आ जाए और 2 रखने पर 5 आ जाए और 3 रखने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए और 4 रखने पर 17 आ जाए। ऐसा एक पॉलिनोमियल, बस यही समस्या होती है, ऐसा एक पॉलिनोमियल आपको सोचना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, देखो -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे +1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे अगर आप, उसमें +1 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करोगे, उसमें +1 करोगे तो आपको 10 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करोगे अगर आप, ये सब सोचना आप लोग को भी आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह भी आगे पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही सोचना आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। यानी कि जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो x² + 1 करने से बात बन रही है, तो यानी कि जो p ऑफ x है वो क्या है, x² + 1 है। इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे तो यहाँ से p ऑफ x² लेफ्ट में आएगा, -1 लेफ्ट में आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आइडेंटिटी बनाओ, इसको क्या करो आप, आइडेंटिटी बनाओ, ठीक। अब ध्यान से एक बात और सुन लो, ये जो भी आपकी बन के आ रही है इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पी ऑफ एक्स क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन में दिया है। तो पी ऑफ एक्स की वजह से डिग्री कितनी है, 4 है। और डिग्री 4 है तो उसके टोटल 4 रूट्स होते हैं जो क्वेश्चन में जाने अनजाने में आपको दिए रहते हैं, ठीक है। रूट्स भी कितने हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे, कितने, 4 रूट्स हो जाएंगे। और ये 4 रूट्स हैं कौन कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब बताओ क्या आप इसको आइडेंटिटी में नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से, इसको चलो क्या करें, ये समझ जाओगे ना। देखो इसको आइडेंटिटी में कैसे चेंज करोगे बताओ, p ऑफ x माइनस, इक्वेशन में माइनस साइन कैसे लगा, कहाँ पर, यहाँ पर। ये x² लेफ्ट में आएगा तो -x², +1 लेफ्ट में आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। बताइए, हाँ भाई, ये माइनस कैसे लगा, अरे इक्वेशन बनाओगे ना, x² को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, -x² +1 को लेफ्ट में लेके आओगे, -1 इज इक्वल टू में 0। बताइए कोई डाउट। अब ध्यान से चेक करो क्या करोगे हम, अब इसकी आइडेंटिटी बनानी आती है, बना लीजिए। p ऑफ x -x² -1। अब ध्यान दो जरा, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है भाई, डिग्री 4 है और मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी मोनिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 रहा होगा। और इनटू में क्या करेंगे, इसकी हेल्प से जो फैक्टर्स बनेंगे, और फैक्टर बनाने में कैसे करते हैं याद करो, x, इसके साइन चेंज कर दो, +1 इंटू +2 है तो x -2 और इंटू +3 है तो x -3 और इंटू x -4। ये लो, अब खुद से करोगे, क्या करोगे इसमें, खुद से करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू कितना, 5। x की वैल्यू 5 रख लीजिएगा और जो भी आंसर आए निकाल लेना। p ऑफ 5 माइनस x की जगह 5, 5 का स्क्वायर -1, 1 लिखोगे नहीं,
जहां जहां x है 5 रख दोगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ऐसे करके इसको हम हैंडल करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया इफ क्वाड्रेटिक और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ओके, वेयर ए कॉमा बी belongs to a real number, okay, has two distinct positive roots, has two distinct positive integral roots, have two distinct positive integral roots such that f of 11 is equals to 35, f of 11 is equals to 35 and both roots are less than 7, and both roots are less than 7, then find a, b and also find roots, and then find a, b and also find roots। हाँ भाई जरा क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कोई क्वाड्रेटिक है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, जहां पर ए और बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, हैज टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स। बात समझो, ठीक। इस एफ ऑफ एक्स के टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स हैं, मतलब जो भी रूट्स हैं वो इंटीजर होंगे, ओके। इंटीग्रल रूट्स मतलब इंटीजर वैल्यू होगी, ओके, ये चीज़ है। नाउ सच दैट एफ ऑफ 11 इज इक्वल टू 35, बोथ द रूट्स आर लेस देन 7, है ना। एफ ऑफ 11 35 दिया है, बोथ रूट जो भी इसके रूट होंगे अल्फा बीटा, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक है ना, तो जो भी रूट्स हैं अल्फा बीटा उनकी दोनों की वैल्यू 7 से लेस है, तो ए और बी निकालो और अल्फा और बीटा यानी कि इसके रूट्स भी निकालो, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, माना कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, देखो सॉल्यूशन, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कंस्ट्रेंट लगा होता है, यानी कि कुछ आप कह सकते हो कुछ कंस्ट्रेंट मीन्स कुछ कंडीशंस लगी होती हैं, वो आपको खुद सोचना पड़ता है, जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में सोचना सिखाया गया था। कुछ कंडीशंस लगी होंगी, उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां से सॉल्व होता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता है। तो देखिए किस तरीके से करोगे। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, सही है। ये तो तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसके बाद एफ ऑफ 11 आपको दिया, अच्छा मान लो कि भैया इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, मान लो, ठीक। तो एफ ऑफ 11 तुमको कितना दिया हुआ है, 35, सही है। अब ध्यान से चेक करो, हम एक काम कर सकते हैं, फिर से वही पुरानी कहानी, बताओ कितनी खास बात है, वेरी खास बात। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, मजा आ गया। अब और ना भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता, ना भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता। सुनो, क्या तुम इसको एक आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हो, बताओ, क्या तुम इसको एक आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हो, बताओ। यस, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स में, अल्फा की हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा, और बीटा की हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस बीटा। अब ध्यान से जरा चेक करो, एक बात बताओ भाई, क्या अगर तुम इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, 11, खुद सोचो, इफ x इज इक्वल्स टू 11 पुट कर दोगे तुम, ठीक, तो क्या बनेगा, क्या समझ सकते हो, बहुत ध्यान से समझना। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बताओ भाई, यही तो एफ ऑफ एक्स है, चेक कर लो, यही तो एफ ऑफ एक्स है। अरे इसमें x की जगह 11 मत डाल देना,
यही पूरा 35 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे भाई, सुनो। उसने बोला एफ ऑफ 11 35 है ना, ठीक। तो यही तो पूरा क्या एफ ऑफ एक्स है। तो अगर आप एफ ऑफ 11 यानी कि अगर आप एफ ऑफ 11 निकालोगे तो यही पूरा क्या बन जाएगा 35। तो यही तो पूरा 35 होगा जब आप x की जगह 11 पुट करोगे, 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये एफ ऑफ 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, और राइट हैंड साइड जहां जहां x है वहां आप 11 पुट कर दोगे। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको समझ में आया। एक तो आइडेंटिटी बना लो इसको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी बना के ही सॉल्व हो रहे हैं। और यही तो एफ ऑफ 11 है यार। जब तुम इसमें एक्स की जगह 11 डालोगे, कोई कह रहा है सर लेफ्ट हैंड साइड डाल दो यार, तो लेफ्ट हैंड साइड डाल के फायदा क्या है, ए और बी तो तुम्हें वैसे भी नहीं पता है ना। तो खुद सोचो, एफ ऑफ एक्स अगर इतना है तो एफ ऑफ 11 इसकी वैल्यू होगी एक्स बराबर 11 पे। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 35, इसकी वैल्यू, ठीक, बराबर एक्स की जगह राइट हैंड साइड में डालो। अब ये देखिए ये कंस्ट्रेंट है ना, मतलब यहाँ कुछ बाधा लगी हुई है, कुछ कंडीशंस लगी हुई है, वो आपको खुद से सोचना है क्या कंडीशन है बताओ। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है, यानी कि अल्फा बीटा कैसे अलग अलग है, और साथ में पॉजिटिव। बस सोचना शुरू करो, आंसर निकालना शुरू करो। देखो क्या आ गया तुम्हारे पास 35 बराबर क्या है 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो 35 को क्या क्या लिख सकते हो, बात समझो। पहला जो आपने सोचा 35 को क्या लिखा 1 इंटू 35 बराबर में 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा। कोई बोल रहा होगा ये क्या चल रहा है, तो भैया ये चल रहा है कि 35 आपको कैसे मिल रहा है बताओ, दो नंबर के प्रोडक्ट से मिल रहा है ना। 30 कौन कौन से नंबर है वो 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा। तो इधर भी आप दो नंबर के प्रोडक्ट लिख लो और फिर आप कंपेयर कर दो, मतलब ये वाला इसके 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस अल्फा बराबर 1, तो ये अल्फा उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो 11 माइनस 1 बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर 10 आ गया, नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेड हो गया भाई। अब आगे चेक ही नहीं करोगे, मतलब अगर आप चाहते तो 11 माइनस बीटा को चाहना क्या है लो रख लो, किसके इक्वल रखते 35 के, है ना। और ये इधर आ जाता बराबर बीटा, भैया चेक कर लो रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि बीटा आ जाएगा नेगेटिव, कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 1 4, है ना, सही है। तो ये दोनों वैल्यू रिजेक्टेड हो गई, क्यों सर। पहली बात तो अल्फा कितना आ रहा है 10, उसने बोला था अल्फा बीटा दोनों ही लेस देन 7 है, और क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स हैं, कैसे हैं पॉजिटिव। तो भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, मतलब समझो अल्फा 7 से बड़ा हो गया, वो लेस देन 7 बोल रहा है, और बीटा तुम्हारा नेगेटिव, रिजेक्टेड दोनों। अब क्या सोचोगे, अच्छा इसी के साथ अगर तुमने ऐसा सोचा कि 35 को तुमने 1 इंटू 35 लिखा, फिर 35 को एक बच्चा कह रहा है सर 35 इंटू 1 लिखो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा करोगे तो बात आपकी बनेगी फिर भी नहीं, क्योंकि इस बार जो बीटा आ रहा था वो बीटा अल्फा बन जाएगा, अल्फा बीटा बन जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ से इस बार अल्फा कितना आ जाएगा -24, क्योंकि 11 माइनस अल्फा को 35 के इक्वल रखोगे, और 11 माइनस बीटा को आप रखोगे किसके इक्वल 1 के इक्वल, तो बीटा आ जाएगा कितना 10, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। सही, मतलब समझो अगर ए इंटू बी का केस रिजेक्टेड है तो बी इंटू ए का केस भी रिजेक्टेड हो जाएगा। अब और आपने क्या सोचा 35 को और क्या लिख सकते हो बताओ, 7 इंटू 5 लिख सकते हो, यस सर। अब सुनो 7 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 7 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, बराबर 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा। अब चेक कर लो, इसको इक्वेट करोगे 7 से, तो 11 माइनस अल्फा बराबर 7, अल्फा उधर जाएगा 7 इधर, तो अल्फा बराबर कितना आएगा 11 माइनस 7 यानी कि 4। हाँ ये वैल्यू सही लग रहा है, पॉजिटिव भी है 7 से लेस भी है, ठीक। उसके बाद 11 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5,
तो यहाँ से 11 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5 इधर आएगा, बीटा उधर जाएगा, सो बीटा बराबर 6। हाँ ये भी सही लग रहा है, पॉजिटिव भी लेस देन 7 भी, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा कोई लड़का अगर ऐसे बोल रहा है कि 35 को आप 7 इंटू 5 ना लिख के 5 इंटू 7 लिखोगे इज इक्वल्स टू 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा, फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि जो अल्फा था वो बीटा आ जाएगा और जो बीटा था वो अल्फा आ जाएगा। चेक कर लो, अल्फा आ जाएगा 6 और बीटा आ जाएगा 4। इससे फर्क पड़ता नहीं, बस आपको तो रूट से मतलब था ना भाई, रूट तो 2 ही होते हैं अल्फा बीटा, तो हर बार 4 और 6 ही तो आ रहा है। ऐसा सोचो ऐसा सोचो, बात क्या है, सेम है। इसका मतलब आंसर आपको मिल चुका है, ठीक, आंसर आपको मिल चुका है। और अब यस अल्फा बीटा आपको मिल चुका है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, इसी में आगे सोचते हुए कोई ऐसे भी सोच सकता है क्या कि 35 को हम -1 इंटू -35 लिख दें, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, बात आपकी बनेगी नहीं, चेक कर लेना, बात आपकी बनेगी नहीं। कैसे? क्योंकि खुद सोचो यार, अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे, पॉजिटिव है। सुन लो ध्यान से, अल्फा बीटा पॉजिटिव है, 7 से लेस है, 7 से लेस कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ रखोगे तो ये भी तो पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा और ये भी पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तुमने नेगेटिव कैसे दिखा दिया, यहाँ तुमने नेगेटिव कैसे दिखा दिया, और दिखा भी दिया, अगर इक्वेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चेक कर लो, 11 माइनस अल्फा को -1 के इक्वल रखोगे तो माइनस अल्फा उधर जाके पॉजिटिव, तो अल्फा बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, 12, जो कि क्या हो गया, ग्रेटर देन 7 हो गया, रिजेक्टेड हो जाएगा। अब दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर किसी ने ऐसा सोचा कि 35 को क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू -7, है ना, लिख सकते हो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 11 माइनस अल्फा और इंटू में 11 माइनस बीटा। भैया ये भी तो तुम गलत सोच रहे हो यार, क्योंकि मैंने बताया ना ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, पॉजिटिव है और 7 से लेस वैल्यू है, ठीक। तो ये पॉजिटिव, ठीक। तो ये तुमने नेगेटिव कैसे मान लिया, मान लिया फिर भी, और इक्वेट अगर किया तो गलती आंसर आएगा, -5 बराबर 11 माइनस अल्फा इधर आके प्लस और उधर जाएगा तो 16। अब बताओ समस्या हो गई, ग्रेटर देन 7 आ गया, जो कि रिजेक्टेड है, तो बीटा चेक ही नहीं करोगे। तो ये सारे केस आप सोचो, लेकिन सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, ओके, सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे देखिए ज़रा ध्यान से, देखो इसमें करना क्या था भाई, पूरा काम तो हमने किया ही नहीं, अल्फ़ा बीटा हमने निकाल लिया, और क्या करना था बच्चों, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी ना शायद। अल्फ़ा बीटा तो निकाल चुके हैं, अल्फ़ा बीटा तो निकाल चुके हैं, और क्या था, एंड ए एंड बी भी निकालना था, है ना। ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, इसको पकड़ लेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है, सुनो ध्यान से, देखो फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी, ए और बी के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स कितना दिया था आपको, चेक कर लेते हैं। ये दिया था x² प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हम एक काम करते हैं ना, हम अपना एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाना आता है, हम अपना एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, याद करो, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 था बीटा 6 था, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, ये लीजिए, और ये लो, ये जो पॉलिनोमियल आपने बनाया है और ये जो पॉलिनोमियल बनाया है भैया, दोनों सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो x का कोफिशिएंट -10, तो a बराबर -10 आ गया और b बराबर 24। ये लो क्या समस्या हो गई। अगर ऐसे नहीं पसंद है आप इसको देख के कर लो, क्या सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता था, -b/a, b की जगह क्या आ रहा है, a बाय a की जगह क्या आ रहा है 1, अल्फा प्लस बीटा 4 + 6 बराबर -a, 4 + 6 बराबर 10, तो a बराबर -10। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह b है यहाँ, b/1 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 × 6 बराबर b, तो b बराबर 24। जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो आप, ठीक, जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो आप। चेक कर लीजिए, ये पेज नंबर 1 है इस क्वेश्चन का,
उसके बाद ये पेज नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है आपका। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, इफ ए बी एंड सी आर distinct real number, distinct real numbers such that A is less than B is less than C, then f of x is equals to x minus A, x minus B plus x minus B into x minus C, or plus x minus C, x minus A, x minus C into x minus A. Then has option A imaginary roots, option B real and equal roots, option C real and distinct roots, real and distinct roots lie in the interval 1 lies in the open interval a to b and another lies in the interval b to c, and other lies in the interval open interval b to c. Next is real and distinct roots. Real and distinct roots, and one lies in and one lies in open interval c to infinity, okay, and other in माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक, ये चीज़ है। अब देखो ये सवाल आपको क्या दे के रखा है, थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, हो तो जाएगा पर ग्राफ की हेल्प से होगा। देखो ये एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, सॉरी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, कंडीशन दे के रखी ए बी से छोटा है, बी ए से छोटा, सॉरी ए बी से छोटा है और बी सी से, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ये आपको कंडीशन देके रखी हुई। यानी कि अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे, ध्यान से जरा समझिएगा, देखिए देखिए अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे, है ना, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक, तो यहाँ कहीं ए होगा, मानते हो भाई, ए बी से छोटा है तो बी यहाँ कहीं होगा और सी यहाँ कहीं होगा। चेक कर लो भाई, ए से लेस देन बी, बी से लेस देन सी। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या ध्यान दोगे यहाँ पर, देखो ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्यूबिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है। चेक कर लो भैया, इसको ओपन कर लोगे, पूरा नहीं ओपन करना है वरना तो कचड़ा हो जाएगा भाई, पूरा नहीं ओपन करना है, बस अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाना है, ध्यान से चेक करो, अंदाजा लगाना है। क्या लगाना है, अंदाजा लगाओ। क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर, अब खुद सोचो यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक बार एक्स स्क्वायर यहाँ से, इसको एक बार यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर, 3 बार एक्स स्क्वायर मिलेगा कहीं ना कहीं, तीनों ऐड होकर 3x स्क्वायर देंगे और आगे जो मिलना होगा मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा ये आपको,
ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट ए जो है वो 3 है और 3 इज ग्रेटर देन 0। भैया चेक कर लो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला अगर बनेगा, अब बनेगा कैसे उसके बारे में भी थोड़ा सा समझिए जरा। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हम एक काम करते हैं, जो हमको पॉलिनोमियल दिया था, क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था आपका, देखो कंफर्म हो चुका है ना कि ओपनिंग बनेगा। अब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये हमें नहीं पता। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान से चेक करो। हमको जो दिया था क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एक्स माइनस से एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, है ना, यही था, चेक कर लो, प्लस एक्स माइनस सी और प्लस इंटू एक्स माइनस ए। इसमें आप एक काम करो और अंदाजा लगाओ, ध्यान से सुनो। अगर तुमने x बराबर a रख दिया, सुन लेना भैया ध्यान से, अगर तुमने x बराबर a रख दिया तो f ऑफ a कितना बनेगा, यहां a रखोगे ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, 0, ये बचेगा केवल, यानी क्या बचेगा बताओ, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बचेगा, बताओ। और x की जगह क्या रखोगे आप, a, ठीक, तो a माइनस बी और x की जगह a रखा है तो a माइनस सी। अब इसका साइन चेक कर लो। अब बताओ a माइनस बी कैसा बनेगा भाई, सुन लो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो ए बी से अगर छोटा है, ठीक, a b से अगर छोटा है तो इसका साइन कैसा है, a छोटा पड़ गया, b बड़ा पड़ गया, ठीक, तो a b से अगर छोटा है तो ये साइन नेगेटिव आ जाएगा, पक्का है, चेक कर लो, ठीक, और a c से अगर छोटा है तो ये साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कैसा आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है एफ ऑफ ए पे वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। तो जो भी पैराबोला आएगा ओपनिंग अपवर्ड होगा, बट ए पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, अंदाजा लगा रहे हैं बस, ठीक। अब बी पे वैल्यू निकालो, तो एफ ऑफ बी अगर तुम निकालोगे तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब क्या करोगे बताओ, जहां जहां एक्स आ रहा है बी रखोगे, ठीक, एक्स की जगह बी, ये खत्म, 0 हो जाएगा, और ये खत्म, ये बचेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस सी और इंटू एक्स माइनस ए, और एक्स की जगह क्या रखा था, बी। अब इनके साइन चेक कर लो, हाँ भाई, बी सी से छोटा है तो इसका साइन आएगा नेगेटिव, एंड बी से ए जो है छोटा, बी बड़ा, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव, यानी कि फंक्शन की वैल्यू बी पे कितनी आ जाएगी, नेगेटिव, तो बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्स एक्सेस के बिलो। सी पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा, एफ ऑफ सी निकाल के चेक कर लो। एफ ऑफ सी जब तुम निकालोगे तो क्या क्या 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भाई जहां जहां एक्स से सी रखोगे ना, सी माइनस सी 0, सी माइनस सी, ये बचेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और एक्स की जगह क्या रखा है तुमने, सी, तो रख दो, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, सी माइनस ए का साइन, भाई ए क्या है, सी से छोटा है, चेक कर लो ना, ए सी से छोटा है तो ये छोटा, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, और बी सी से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक, चेक कर लो, तो यानी कि सी पे भी वैल्यू कैसी आ रही, पॉजिटिव। तो पक्का ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अंदाजा लगा के। अब ग्राफ अगर इस तरीके से बनेगा तो ध्यान से चेक करो, इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ है, एक रूट यहाँ मिलेगा ए और बी के बीच में, और दूसरा रूट यहाँ मिलेगा बी और सी के बीच में।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चेक कर लो ना भाई। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा यहाँ कहीं अल्फा मिलेगा और यहाँ कहीं बीटा, तो अल्फा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए से बी, ओके। एंड ओपन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ओपन दिया हुआ है, चेक कर लो। बीटा बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल बी से सी। ऐसे करके ग्राफ की प्लॉटिंग से अंदाजा लगा के हमने आंसर दिया। तो इसके जो रूट्स हैं वो ए बी एंड जो दूसरा रूट है बी और सी के बीच में ओपन इंटरवल में आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है दोनों। फर्स्ट ऑप्शन क्या इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को पक्का काटेगा, दो जगह काट रहा है, ठीक, तो रूट्स रियल आएंगे, ठीक। इमेजिनरी तो आ नहीं सकते, ये ऑप्शन आपका चला गया। रियल एंड इक्वल है, नहीं, रियल एंड इक्वल नहीं है, टच करके नहीं जा रहा है, ठीक। उसके बाद ऑप्शन डी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात तो सही, लेकिन आगे जो बोल दिया ना कि सी से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब सी से बाहर तो लाई नहीं कर रहा है, ये ग्राफ सी के बाहर तो नहीं काट रहा है और ए के पीछे नहीं काट रहा है, चेक कर लो, ओके। तो इस तरीके से जो अप्रोप्रिएट आंसर था उस पर हमने टिक किया, चेक कर लीजिए। ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है आपका, ठीक, ये पेज नंबर 2 है। जल्दी से 2 क्वेश्चन और हैं, उसको देखिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने आपको दिया फाइंड सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ, फाइंड सम ऑफ all the values of x satisfying x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या, कि x पे मॉड लगा हो उसका स्क्वायर और चाहे x का स्क्वायर सेम बात होती है। तो इसका मतलब कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो और चाहे x माइनस 1 का मॉड लिख के स्क्वायर कर लो, बात क्या है, सेम है, मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाया था। तो ध्यान से सुनो, इसको हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यस, हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का मॉड और इसका स्क्वायर और माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। बस बात बन गई। x माइनस टी का जो मॉड है इसको अगर आपने t मान लिया तो यहाँ मॉड ऑफ x माइनस टी का स्क्वायर है, तो यहाँ सॉरी x माइनस 2 का मॉड ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे t का स्क्वायर, ठीक, माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 की जगह हम क्या रखेंगे t माइनस 5 इंटू टी और प्लस 6 बराबर 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ से t बराबर एक तो 2 आ जाएगा एंड दूसरा t बराबर 3 आ जाएगा। केस नंबर 1, अगर आपने t बराबर कितना किया 2, लेकिन t है क्या मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक। अब जब भी मॉड हटाते हैं, याद है, जब भी यहां से मॉड हटाओगे तो इसके आगे ये नंबर जो राइट में होगा इसके आगे प्लस माइनस लगाओगे। अब यहां से भी 2 केस बनेंगे, एक बार x माइनस 2 बराबर माइनस 2 और एक बार x माइनस 2 बराबर प्लस 2। तो यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 और यहां से x कितना आएगा 4। तो x की 2 वैल्यूज तो यहां से आ गई, ठीक, और 2 वैल्यूज आ जाएंगी केस नंबर 2 से। केस नंबर 2 मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। जब हम t बराबर कितना लेंगे 3, चेक कर लो, t बराबर कितना लेंगे 3, सही है ना, और t की जगह क्या रखोगे मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 3, मॉड हटाओगे तो क्या लगाते थे, ये राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है प्लस माइनस। अब यहां से 2 केस, क्या, एक बार x माइनस 2 बराबर माइनस 3 और एक बार x माइनस 2 बराबर प्लस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1 और यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 5। अब जितनी भी x की वैल्यूज आनी सबका सम पूछा गया था, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x
क्या क्या आई थी वैल्यूज लास्ट टाइम, चेक कर लो। यहां से आया था 0 और 4, ठीक। सो 0 + 4 प्लस यहां से आया -1 + 5। यहां सॉल्व करोगे 4 - 1 3, 3 + 5 कितना होता है 8। सो द आंसर इज 8। ये क्वेश्चन था आसान जो मैंने आपको बता दिया। ये पेज नंबर 1 है, ठीक। ये पेज नंबर 1 है एंड ये मेरे पेज नंबर 2 है। मॉड लगा हुआ था, मॉड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ग्राफ की हेल्प से होगा और रिलेशन फंक्शन की नॉलेज यहाँ पर काम आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने कहता है फाइंड सेट वैल्यूज ऑफ के, फाइंड सेट सेट वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या दी है आपको, x² - 8 है ना, इंटू मॉड ऑफ x +5 और इस पूरे का मॉड लिया गया है, यानी कि होल मॉड ऑफ x² - 8 इंटू मॉड ऑफ x +5 बराबर के हैज़ 4 सॉल्यूशंस। हाँ भाई, अब बताओ सॉल्यूशन वाला जब भी क्वेश्चन होता है तो कैसे करते हो, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ अलग और राइट हैंड साइड का ग्राफ अलग, ठीक। सो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ अलग, तो y बराबर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ x² - 8 मॉड ऑफ x +5, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड y बराबर के मान लेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, y बराबर k को मानने के बाद दोनों को एक ग्राफ पेपर पे, मतलब एक पेपर पे प्लॉट करके फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक, कि k की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो ध्यान दें, हमने इसका स्टार्टिंग किया। देखो सबसे पहले ग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करिए। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, पहले आप इसको सिंपली इसका ग्राफ बना लो, यानी कि y सारे मॉड हटा दो, y बराबर x² - 8 मॉड x और +5, ठीक। स्टेप नंबर, सॉरी यहाँ मॉड नहीं लगेगा, पहले इसका ग्राफ बना लो। अब ध्यान से चेक करो, इसका ग्राफ आपको बनाना सिखाया गया है, इसका ग्राफ आपको बनाना सिखाया गया है, ठीक है। इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 3 और 5, चेक कर लो, मेरे ख्याल से 15 का 15 और 5 त्रिक 15, यस। इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 3 और 5, ठीक। x² का कोफिशिएंट कैसा है, लीडिंग कोफिशिएंट +1 ग्रेटर देन 1 है, अपवर्ड पैराबोला आएगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से आएगा, ठीक। ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा आपको 3, ये वाला पॉइंट आपको कितना मिलेगा 5, ठीक। अब 3 और 5 के बीच में अगर हम कोई नंबर इसमें 4 ले लें, ध्यान से चेक करो, 4 नंबर ले लें, क्योंकि ये क्या होता है, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना, ठीक है ना, इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो बाकी आपकी मर्जी भैया, तो आपको वर्टेक्स वगैरह सब निकालना सिखाया, आप निकाल लेना, वो अलग बात है, ठीक। बट फिर भी मेरे को अंदाजा लग गया है कि इस लाइन के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक। तो x बराबर 4 रखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये का मतलब x बराबर 4 रख के इसमें चेक कर लो, आपको y मिल जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है ना, रखो भाई, 4 का स्क्वायर 16 -32 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 चौके 32 -16 -16 +5 कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, ठीक। क्या दिया है 15। अब इसके फैक्टर करना, रूट्स आपके आएंगे 3 और 5, ठीक। तो इसमें आप x की जगह 4 रखोगे तो y कितना मिलेगा आपको, -1, चेक कर लो भाई, ठीक। इसमें आप
एक्स की जगह कितना रखोगे बताओ 4, तो वाई की वैल्यू मिलेगी -1, यानी कि यहाँ कहीं आ रहा होगा -1। ये स्टेप नंबर 1। अब आपको आज की क्लास में ही बताया यार क्या कि एक्स स्क्वायर लिखो और चाहे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखो, भैया बात सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां वहां मॉड एक्स रखेंगे, ठीक, और फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ऐसा करते टाइम जहां जहां एक्स होता है वहां अगर आप मॉड एक्स रखोगे तो वाई आपका तब्दील हो जाएगा किसमें, चेक कर लो। एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ओके, -8 इंटू मॉड ऑफ एक्स और +15, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को वापस आप एक्स स्क्वायर लिखोगे -8 मॉड ऑफ एक्स और +15। हाँ भाई, जब भी आप एक्स की जगह मॉड एक्स रखते थे तो ग्राफ में क्या चेंजेस करते थे, याद है? नहीं याद है तो थोड़ा रिवाइज करोगे याद आ जाएगा। क्या चेंजेस करते थे ग्राफ में? तो इस ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हम डिलीट करते थे, और ऐसा करने के बाद हम क्या करते थे, याद करिए, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हम इसका डिलीट करते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, जो बचता था इसकी मिरर इमेज वाई एक्सेस को मिरर मानते हुए बना लेते थे। तो वाई एक्सेस को मिरर मानते हुए, ठीक, इसकी इमेज बना लो। तो इसकी इमेज यदि बनाओगे, इसकी मिरर इमेज, तो ये ऐसे करके आएगी। अंदाजा लगा कि भाई थोड़ा बहुत अच्छा तो मेरा बना नहीं है, हाँ ठीक। अगर ये 3 है तो ये वाला पॉइंट बैठेगा -3, अगर ये मिडिल में यहाँ 4 है तो यहाँ -4 बैठेगा, और अगर यहाँ 5 है तो ये -5 बैठेगा, ठीक। ये बन गया आपका, ये स्टेप नंबर 2 है। लेकिन आपको ग्राफ किसका चाहिए, पूरे पे मॉड लगाए। तो जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते थे तो याद है क्या करते थे, इसी पेज पे करना पड़ेगा, थोड़ा समझिएगा। स्टेप नंबर 3, जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते थे, y बराबर इस पूरे को मॉड दे दो तो यहाँ मॉड लग जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 मॉड ऑफ एक्स +15, है ना। जब इस पूरे का मॉड लोगे तो याद है क्या करते थे, क्यों भाई, ये हटाते थे नेगेटिव वाई एक्सेस वाला और इसकी मिरर इमेज लेते थे। तो नेगेटिव वैल्यूज हटाते थे और इसकी मिरर इमेज लेते थे, तो इसकी मिरर इमेज लोगे इस तरीके से, ठीक। अब नीचे -1 था तो यहाँ आपको +1 मिलेगा। यार इसको ना थोड़ा बढ़ा लो, नहीं तो आएगा नहीं, रुको मैं बताता हूँ, ठीक। यहाँ कहीं क्या आ रहा होगा 1, ठीक। अच्छा यहाँ क्या आ रहा है, ये कैसे निकालोगे? तो जवाब है यहाँ x बराबर 0, भैया चेक कर लेना, यहाँ x बराबर 0 है तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, इसमें x बराबर 0 रखो, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर x बराबर 0 पे y कितना आएगा 15, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, क्योंकि ये ग्राफ किसका बना है फाइनली, इस मॉडुलस फंक्शन का पूरे का, हाँ। तो इस पूरे का ग्राफ बना है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 मॉड ऑफ एक्स +15 का। तो इसमें x बराबर 0 रखोगे तो आपको यहां पर पॉइंट क्या मिलेगा 15। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। अब सुनो, राइट हैंड साइड के ग्राफ में बोला हैज अ 4 सॉल्यूशन, y बराबर के, हाँ भाई y बराबर के हमेशा क्या होता है बताओ, k की वैल्यू आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब खास बात ध्यान से सुनना, y बराबर के, भैया ध्यान से सुन लेना, y बराबर के हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो y बराबर के वाली लाइन कैसे बनेगी, देखो इस तरीके से बनेगी। अब ये लाइन कहां से जाएगी, सवाल ये है, ठीक, ये लाइन कहां से जाएगी सवाल ये है। अरे यार भैया एरो में हटा दे रहा हूं, तुम समझ जाना, एरो चल नहीं पाएगा ना, चला के दिखाना है, समझो। देखो ये y बराबर के वाली लाइन, लेकिन पास कहां से करेगी, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से, देखो यहां से हो नहीं सकता, क्योंकि यहां से अगर जाएगी तो कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह, 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे दोनों के, मतलब इस इक्वेशन के 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन इसके 4 सॉल्यूशन है, यानी कि 4 जगह काटना चाहिए। तो इसको उठा के लेके आओगे, यहां से भी नहीं जा सकती है, क्योंकि यहां से अगर लेके जाओगे तो कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह 6 जगह, 6 सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। 4 सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हें कहां रखना पड़ेगा, देखो यहां से भी नहीं कर सकते हो, 15 से भी नहीं ले जा सकते हो, 15 से ले जाओगे तो 1 2 3 जगह काट देगा, तो 15 y बराबर k में k की वैल्यू 15 नहीं आ सकती है, समझ लीजिएगा, और 1 से भी नहीं ले जा सकते हो, 1 से पास कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 1 और 15 के बीच में होना चाहिए। ये देखो अब इसके एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस हैं, एक, दूसरा यहां काटा, तीसरा यहां काटा,
चौथा यहां पर काटा, यानी कि जो तुम्हारा के कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 1 से लेके 15, चेक कर लो। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया जो मांगा था उसने, कि इसके बीच में कुछ भी ले सकते हो, 1 से 15 के बीच में कुछ भी ले लोगे के। तो 1 से 15 के बीच में कोई भी नंबर लेके y बराबर, मान लो 1 से 15 के बीच में तुमने 2 लिया 3 लिया, तो y बराबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, y बराबर 3 का करो, y बराबर 4 का करो, जिसका करना हो कर लो। एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा और येलो वाले ग्राफ को, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को 4 जगह काटेगा। तो इस पूरी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 4। दिस इज योर आंसर। ठीक।